श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस पाठ में आगमन पर सभी भक्तों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। रुक्मणी विवाह प्रसंग को आत्मसात करने उमड़ी भक्तों की भीड़। सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें दिन रविवार को अमवा माफी गांव में रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। कथा व्यास पंडित नरोत्तम शास्त्री महाराज ने अक्रूर आगमन, कंसवध, रासलीला, रुक्मणी विवाह की व्याख्या करते ही जयकारों की गूंज होने लगी। भागवत पुराण में अंकित धार्मिक मर्मज्ञ भक्तों सद्मार्ग की ओर ले जाता है। जीवन में कोई कार्य करने से पहले भगवान का नमन जीवन पर्यंत शुभ संकेत देता है। अकर्मण्यता क्षण भर में दुष्परिणाम कष्टकारी साबित होता है। नारायण कई रूपों में विराजमान होकर अपनी लीलाओं का उद्गम प्रदर्शन किया ही रास लीलाओं से सबका मन अपनी ओर इसीलिए खींचा है कि जहां प्रेम वहीं भक्ति का आगाज होता है। क्यों ना कोई भक्ति प्रेम को अन्य रूप और नाम दे, लेकिन सत्य हमेशा अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। मामा रूपी कंस को अपने कथनी करनी का योग भोगना पड़ा था। रुक्मणी संदर्भ का तात्पर्य समझाते हुए कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उसने मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था, जो अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी को जब यह पता चला तो एक संदेशवाहक से अपना संदेश श्री कृष्ण को भिजवाया। तब श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडीनगर पहुंचे, जहां बारात लेकर शिशुपाल उसके मित्र राजाओं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंडरकर को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी के इच्छानुसार हरण कर लाए। द्वारिकापुरी आते समय रास्ते में रुक्मी ने श्री कृष्ण को रोक पुनः युद्ध को ललकारा। उसी समय श्री कृष्ण व बलराम ने रुक्मी को पराजित कर दंडित किया और रुक्मणी से विवाह कर लिया। कथा व्यास ने कहा कि वह अब 18 पुराणों की कथा व्याख्या करते आ रहे हैं, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में अध्यात्म रूपी ज्ञान मिला है। भक्त और व्यास की आत्मिक मिलन होने पर यह अवसर देश के कोने कोने में उकेरने को मिल रहा है। भक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सद्मार्ग के लिए करें, यही सनातन अपने पुराणों से सीख देता रहा है। नारायण भी अपने भक्तों की उतनी ही चाहत रखते हैं जितनी भक्ति लकीरें खींचती हैं। यजमान नंदलाल पांडे ने महापुराण की आरती कर कथा व्यास का माल्य अर्पण किया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। जी गुरु जी, आप अपना पहले नाम बताइए। श्रीमन नारायण, मैं नरोत्तम शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन से मेरा आगमन हुआ है और जन्मभूमि हमारी ग्वालियर मध्य प्रदेश है। गुरु जी, आप कथा कहने में, भागवत कहने में, जैसे मंचन इतनी दूर से आप आए हुए हैं तो कुछ नाम जान के ही बुलाया गया है। किन किन तरह की कथाओं में आपकी रुचि है और किस तरह की कथा, जैसे कि पब्लिक में कोई कुछ करा रहा है तो आपको कौन कौन सी कथा में आपको आमंत्रित किया जा सकता है? वैसे तो मैं 18 पुराणों की कथा कहने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहता हूँ और मूल रूप से जो कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण एवं श्री देवी भागवत। तो अधिकतर भागवत और राम कथा के ही आयोजन ज़्यादा होते हैं, पर जब जब समय मिला है शिव महापुराण और देवी भागवत का तो उस तरह के आयोजन भी बहुत अच्छे से संपन्न हुए हैं। जिनके सानिध्य में आप इस रास्ते पे चले हैं वो गुरु जी का नाम क्या है? श्रीधाम वृंदावन में लगभग 2001 में हमारा आगमन हुआ और वहाँ आकर के जो हमें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरे जो दीक्षा गुरु हैं वो श्री देव नारायणाचार्य जी महाराज, जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। और मेरे जीवन में जो श्रीमद् भागवत कथा या कथा प्रवक्ता बनने की जो प्रेरणा मेरे जीवन में आई कि व्यासपीठ से मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करूं, तो उसके लिए कई कथावाचकों का मार्गदर्शन मुझे मिला एवं उनकी वाणी का प्रभाव पड़ा। जैसे उसमें हमारे श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और हमारे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, जो कि हमारी और उनकी जन्मभूमि बहुत नज़दीक है,
तो उनकी वाणी का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा और उन्हीं की वजह से मैं इस मार्ग में मेरा आना हुआ। जैसे कि आप अभी युवा हैं और डिजिटल के ज़माने में आज युवाओं की रुचि एक डिजिटल कार्य में ज़्यादा लगती है, मन लगता है। इस राम कथा और इस अध्यात्म से जुड़ने में प्रथम प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो चूँकि हमारा कहते हैं कि परिवार से ही ऐसे संस्कार बाल्यकाल से मेरे घर में मेरे जो पर बाबा हैं वो भी इसी अध्यात्म से जुड़े हुए थे और मेरे दादाजी श्री हरचरण लाल पुजारी जी, अब उनका शरीर शांत हो गया है, तो वो भी इस तरह का पूजा पाठ का कार्य करते थे। तो एक तरह से परंपरागत ये हमको प्राप्त हुआ है, विरासत में मिला है और वृंदावन में आकर के इसको ये कह लीजिए कि अब इसका और विस्तार होने के लिए जा रहा है। तो अमुआ माफी जहाँ पे आज आप आए हुए हैं, यहाँ छठवां दिन का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, छठवां दिन है, छठवां दिन का भागवत है। तो आज के भागवत में आपका मुख्य क्या होगा, किस आधार पर रहेगा? आज के छठवें दिन की कथा में मुख्य रूप से महाराज का प्रसंग है और कंस मर्दन लीला है, भगवान के विवाहों की कथा है और भी अन्य कथाएं हैं जिन पर आज विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। लोग आपसे संपर्क कर पाए इसको लेकर के, अगर आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा इसमें अगर बोलने का कष्ट करें तो। जी, मेरा निवास स्थान तो वृंदावन धाम में ही है 22 वर्षों से और परिक्रमा मार्ग में मेरा जो लंबे हनुमान जी के पास हमारा आश्रम है अनंत श्री धाम के नाम से। और चूंकि आप नंबर की बात कह रहे हैं तो 9897552381 एवं 9977114845। राधे राधे। राधे राधे। जाकर के महाराज कंस से मिले, काम किया।